के। फहद भाई, सर इनका भी नाम सुना सुना लग रहा है सर, इनसे भी बातें हो चुकी हैं लगता है। ये भी आए हुए। हुई थी हमारी, लास्ट टाइम हुई थी, 1-2 दिन पहले हुई हाँ थी। सर, ये तो साहिल साहब आज एक्सपोज कर ही देंगे कि यार सब्बत क्या है साहिल भाई। देखते हैं, चलिए। सर ये आज हमें बता देंगे सर कि इन्होंने, इस बस्ती वालों ने क्या जुर्म किया था। जी फहद भाई बोलें आप यार। यार पता है, देखो बताओ साहिल भाई क्या है। मैं एक्चुअली जो हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था ना, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, आपने एक बात बोली थी कि आपके अल्लाह ने बंटवारे गलत किए, ठीक है। यार बंटवारे पे मैं, बाद में हाँ, जाएंगे यार, वो सारी रात आप जागते रहे हैं उसकी वजह से मुझे पता लग गया है। छोड़े, आज ये सब्बत का बताएं यार, ये चक्कर क्या हुआ है यार। यार पता है फिर क्या है, जो तुम मुझसे पूछोगे ना यार, मेरे को ना ज्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। अब मेरे को ना सर वैसे वो भी थोड़ा सिर दर्द सा हो रहा है। लास्ट टाइम भी आपने बड़ा माइंड लगाया था, कुछ बना तो है नहीं, तो मैथ्स को छोड़े सर, नहीं मैथ्स यार, आपका मैंने वीक पता पॉइंट है, है। सुनो यार, मैं उसके बाद में भी आपको बता था। मैंने आपको कॉल किया था, बट आपने कॉल मुझे लाइन पे लिया नहीं था। हाँ, मैथ वीक है, इतना ज्यादा वीक नहीं है दोस्त। आपने नहीं पढ़ाई की है, लेकिन हाँ ये है कि रनिंग में नहीं रहते, प्रैक्टिस भी कुछ चीज के लिए जरूरत होती है। तो वो कंफ्यूजन रहता, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, इतना मैंने जरूर सीखा है कि मुझे अपनी फैमिली में हिस्सा डिवाइड अरे करना है फहद तो उसको भाई, कैसा अरे करना फहद होगा। भाई, हाँ। अरे फहद भाई हाँ छोड़े भाई। ना उस चीज को। हाँ भाई। वो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आज भी आप टाइम वेस्ट करेंगे। सब्बत का बताएं सर। अल्लाह ने ना इन ना, लोगों को मैं आपको, बंदर बना दिया, सुअर बना दिया, कैसे बना दिया। यार एक बार बोलो, वो खुदा है। खुदा किसी की परमिशन लेगा क्या बनाने के लिए? टर्न नहीं लेगा, क्यों बनाया, दैट्स द क्वेश्चन। क्या क्या जुर्म था, हम ये सूझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या जुर्म तो था। खुदा ने ये भी तो बताया कि अगर तुमने नाफरमानी की है, तुम माफी मांगो तो मैं माफ कर दूंगा। उन लोगों ने तो अपने आप हाँ को गलत ठीक ही है, नहीं लो क्या समझा ना। उन्होंने माफी मांगी। सुनो सुनो सुनो, क्या अल्लाह ने हाँ। उनको माफी का टाइम दिया कि उससे पहले ही बना दिया। क्या अल्लाह ताला कभी भी बिना बताए अजाब नहीं देता? जब तक पैगंबर नहीं बिल्कुल। भेजता, मैं कहता लोगों हूं को जी, नहीं पता चलता, मैं तब तक अल्लाह कहता ताला हूं अजाब जी, नहीं भेजता। आप साबित कर दें कि इस बस्ती के ऊपर पैगंबर आया था और उसने समझाया था, फिर भी इन्होंने ऐसा नहीं किया, तभी इन पे अजाब आया। अगर ये साबित कर दें तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अगर आप कहेंगे ना एडम अल्लाह, कैमरा खोल दे, मैं कैमरा भी खोल दूंगा। और बताएं। रुको जाए, रुको रुको, चलो थोड़ा ट्राई ट्राई कर लेते हैं ना, लाइन पे रहिएगा। आप साबित कर देना है कि इस बस्ती के ऊपर स्पेशल पैगंबर आया था, इसी गलती की वजह से फिर भी यही लोग यही काम करते रहे, तभी इन पे अजाब हुआ था। ये साबित करना है आपने। ला 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 ला। यार देखो, वो बंदा कह रहा है यार एडम कैमरा नहीं खोलना। अरे एडम को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी बात के ऊपर कि जो वो कहता है उस चीज को ये लोग कभी साबित नहीं कर सकते पूरी जिंदगी। हाय रब्बा। भाई एडम जो बात करता है वो फैक्ट्स के साथ करता है, उसको पता है वो क्या बात कर रहा। ला 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 ला। टेंशन ना लो यारो, एडम की टेंशन नहीं लेने की। साहिल भाई। साहिल भाई, साहिल भाई कहाँ से आगे भी यार, आपने मुझे दिखाना है यार, वो दिखा दें फिर जो मर्जी करते रहे। हाँ, मैं आपको आयत बोलूं। जी आयत सूरे बोले। इनाम है, सूरे इनाम आयत नंबर 131। उसका सैबत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाई, एक हम कुरान इस में जो बस्ती की बात है ना, बात कर उसका रहे हैं ताल्लुक। सर। मैंने आपको कहा है कि इस बस्ती के ऊपर अल्लाह ने पैगंबर भेजा था, उन्होंने तो फिर फिर तो भी उसकी बात नहीं मानी। वो आपने बताना है। साहिल, इसमें यह है कि इस हालत में हलाक कर दे कि उसके ताला फिर क्या किसी बने। भी बस्ती को इस हालत में हलाक नहीं करता कि वो बस्ती के लोग बेखबर हो, उसके सारी बस्ती आ जाती है। ओके, अब अल्लाह ताला तो साहिल के घर में अल्लाह, अलग जाके अल्लाह बताएगा, सुने 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 एडम के सुने घर में सुने। अलग जाके बताएगा, तो अल्लाह कहाँ से रह जाएगा मेरे भाई? तो फहद, फहद, द होल क्वेश्चन इज हाँ। कि इस बस्ती ने साबत को तोड़ा और अल्लाह ने सजा दे दी, और सजा देने से पहले कोई नबी नहीं भेजा कि वो माफी मांग लेते, करेक्ट। मैं आपको जो आयत बता रहा हूँ ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी बस्ती पर जो बेखबर हो उस पर अल्लाह ताला ने कभी भी अजाब नहीं किया, सर वो मैंने चाहे अभी कोई सी आपको ये भी बात बोली, बस्ती हो। मैंने अभी आपसे बोला है कि सर वो एक जेनेरिक वर्स है और अल्लाह ने अपनी उस वर्स को खुद ही तोड़ा है इसके अंदर। क्योंकि हम्म। इस बस्ती को अल्लाह ने सजा देने से पहले पैगंबर को भेज के माफी की गुंजाइश नहीं दी।
ये कौन से उनकी जो प्रॉफिट थे वो कौन से थे उस टाइम पे? सर किसी के प्यो को भी नहीं पता, आपको पता है तो बता दें। अरे मेरे भाई कोई भी बस्ती का जिक्र हुआ होगा तो कोई ना कोई नबी के टाइम पे तो होगी। सर बेशक सर, ये अगर आप नो, दिखा दें तो सर जबरदस्त हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि इनकी इस बस्ती को तबाह करने से पहले अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा यहाँ पे, वो दिखाना है आपने, उसके ऊपर मैंने कैमरा खोलना। मतलब ये ये कौन क्या सी हो गया, आयत ये है क्या हो गया, मुझे ये थोड़ा क्या हो गया, बताओ ना। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब ठीक है। हाँ जी। मुझे बताओ तो सही, वो कौन सी आयत है तो मुझे मालूम सर पड़े कि चैप्टर वहां पे। नंबर 2 हाँ सूरह बकरा की आयत नंबर 65, चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 60, दो आयतें हैं, एक ही कहानी है, जो सी मर्जी ले लें। यार मैं बताऊं, मैं इतना डिटेल में जाता हूँ ना फिर मेरे को टाइम लगता है। अरे आप अब डिटेल में मैं जाके, सीधा सीधा सर आप हाँ। डिटेल में जाएं, टाइम लें, 15-20 मिनट के बाद दोबारा आ जाएं, हम आपका वेट करेंगे, लास्ट टाइम भी आपका वेट किया था ना। यार साहिल मैं भूल जाऊंगा मुझे नहीं बताना, मैं आप नहीं लिख तो लूं। बोलेंगे ना सर, यूट्यूब में लिख सूर्य बकरा की, सूर्य आयत बकरा नंबर की 65, आयत नंबर सूर्य बकरा 65। की आयत, मैं लिख लेता हूँ, रुक जा मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो मैं भूल लिख जाता हूँ। लिख लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले मेरा प्यारा भाई। टाइम पे तो साला आज तक कभी पेन नहीं मिला, रुक मैं नोट पैड पे लिखता हूँ। यार यूट्यूब से सुन ली ना। अरे मैं रिकॉर्ड नहीं करता। रिकॉर्ड यूट्यूब पर रिकॉर्डेड पड़ा है भाई, और सूरह मायदा की आयत नंबर 60, ठीक है, दोनों आयतें हैं मेरे प्यारे भाई के पास। यार ये सरफराज जिहादी का नाम मैंने पहले सुना हुआ है कहीं ना कहीं पे। ओ साहिल भाई, हेलो। ये तो आता यार रहता पहले है। तो हेलो। आयतें लिख लेना भाई। आयत तो मैंने लिख लिया यार, मैं ये कह रहा था यार मैं और बंटवारा थोड़ा ठीक ठाक का आया हूँ यार, सूरह तुम सूरह मौका ही नहीं मायदा दे रहे यार। सूरह मायदा की आयत नंबर 60 भी है, वो भी लिख। सूरा में तो ये आयत नंबर 60 रुको। हाँ लिख ले वो भी। अब ऐसा कर कि आधा घंटा इसके ऊपर रिसर्च कर और फिर वापस आई, ठीक है। नहीं चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ तब आ जाइए उतनी। भाई मेरे को ले लो। ले ले लिया ली फहद भाई, तुम्हारी। आपने आपने चेक किया? अच्छा अरे मेरे को पता नहीं चलता आपने मुझे म्यूट कब किया, मैं बोलता ही रहता हूँ। म्यूट तो किया ही नहीं था तुम्हें यार भाई। आप नेटवर्क इंजीनियर है, आपको हाँ इतना भी अरे समझ इसमें में नहीं नहीं आता दिखता। कि बैक स्टेज में। यार एक मिनट फहद भाई, आप नेटवर्क इंजीनियर है, आपको यार आप इतना भी समझ पर्सनल में जा नहीं रहे हो आता। यार। यार सुन तो ले फहद, अब सवाल आपने किया ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। आप नेटवर्क इंजीनियर है, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए ना कि आप कब म्यूट है, वहां पे लोगो है, वहां पे दिखता है म्यूट, माइक के ऊपर क्रॉस साइन होता है, मतलब आप म्यूट पे है। आप अगर बैक स्टेज में है तो आपको दिखता है उधर कि यू आर बैक स्टेज। क्या है यार फहद भाई, नेटवर्क इंजीनियरों का आप नाम खराब कर रहे हैं, ऐसा तो ना अरे करें एडम ना भाई, फहद भाई। अरे एडम भाई मेरा दिखता है आपका नहीं दिखता। अगर मैं स्क्रीन पर कुछ टच करता मैं हूँ तो अल्लाह हूं ना डिस्कनेक्ट ही हो सर, जाती है मेरा नहीं कॉल। दिखेगा। ये हो सकता है, ये सब बात तुम्हारी मानने की है। अब मैं सही अल्लाह बोल हूं रहे यार, हो। जैसे अल्लाह नहीं दिखता वैसे मेरा भी नहीं दिखता। वो सिर्फ जाता हाँ है, तब तो ठीक है। और जब जाता है तो तकलीफ होती है, दिखता नहीं है। हाँ ये हो सकता है भाई, अब तुमने ये ये हो बात सकता बोली है तो ना। फिर हो सकता है। बस ये फीलिंग, फीलिंग करवाता है, मेरे वाला ऐसा सिर्फ फीलिंग कराता है, दिखता नहीं है। जब पहुंच जाता है फिर पता लगता है, ओहो हो, ये तो घुस गया। ऐसा क्या? ये तो ऐसा एडम क्या। साहब, आप तो ये अरे वाली बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, ये वाली बात मैं कर अब रहे हैं। किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। ये साहिल का भाई कहाँ से लेके आते हो तुम? साहिल साहब देखिए, मैंने तो सेंसर्ड फॉर्म में बोला था, आपने तो सब खोल के रख दिया। अच्छा फहद भाई, लास्ट टाइम जब हाँ आपसे भाई। आपने दूसरे टॉपिक पे भी बात किए थे, हमने ये भी कहा था फहद भाई अच्छे इंसान है, आप खुद परेशान हो गए थे अरे थैंक यू भाई। यार ये ऐसा हाँ क्यों है, थैंक यू। तो क्या फिर आपने तहकीक की, कुछ फर्क पड़ा आपके जहन में?
हाँ, मैंने प्रॉपर्टी का देखा था और उसमें एक्चुअली जो हाँ। अपने कंफ्यूज हो रहे थे ना, वहीं पे कंफ्यूज हो रहे थे। जो वाइफ का बंटवारा होता है ना 1.8 और 1/8 और वालिदीन का होता है 1/6। तो अपने को जो डिवाइडेड करना होता है ना बाद में, वो 100 से नहीं करना होता। वो जो अपना हाँ। अमाउंट बचेगा उसके हिसाब से अपना होता है। जैसे डन। डेटिया हो तो ओके जी, 2/3 हो साहिल साहब जाती डन है। हो गया, साहिल साहब डन हो गया, डन हो चलिए, गया, डन हो अच्छा ये अगर फिर से आपका कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो आप इस्लाम छोड़ेंगे फिर? तो फिर से वही वाला रहेगा अपना क्वेश्चन जो सेमेज सेम रखा था सेम, आपने लास्ट टाइम मेरे सामने। हाँ सेम सेम वही रहेगा। अगर फिर से गलत हो गया हाँ साबित तो आप आज इस्लाम छोड़ेंगे प्यारे हाँ। भाई? क्योंकि मैं अल्लाह तो इस तरीके से मिस्टेक नहीं कर सकता ना, खुदा तो यार मिस्टेक नहीं देख कर दोस्त, सकता, अल्लाह कर सकता है। सुन साहिल, जिसको हाँ। अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे ना उसको दे सकता है, और जिसको गुमराह अरे करना चाहे उसको बहुत ज्यादा तुम्हें क्या लग रहा है मैं भाई, तुम्हारे कहने से छोड़ दूंगा? तुम लोग सेंटी क्यों हो जाते हो यार? तुम नेटवर्क इंजीनियर यार हो। मैं तुम तुमने पहले देखो अल्लाह को गलत साबित किया, फिर कहा कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, मैं सीख के आऊंगा। आप अभी हम्म, सीख क्या है? अगर फिर से गलत यार साबित हो गया। यार आप तो ऐसी बात करते हो जैसे आप एक जॉब पे लगे हुए हो कि इस्लाम छोड़ तभी अपनी पगार आएगी। अगर पगार चाहिए तो यार ऐसे ही बोल दो ना, मैं सर पगार हम दे देता हूँ सोशल आपको। सर हम तो हाँ, पूरी दुनिया का भला करने की सोच में निकले हैं। सब कुछ हम्म, लुटा दिया अपना। अच्छा। हाँ, हम तो चाहते मतलब हैं कि किस आप तरह? दिमागी अपन ना रहे प्यारे भाई। आपकी मेरे फिक्र है दोस्त हमें, अगर, वी लव अरे यू गाइस। मेरे भाई एडम, एक बात बता। कभी भी इंसान स्कॉलर है, मैं कहता हूँ आप नॉलेज वाले हो, मैं मना नहीं करता। तो कभी बच्चों से नहीं टकराता, जिन लोगों को कुरान नहीं आता, जो लोग पढ़े नहीं है उनके सामने अपने आप को ज्ञानी साबित नहीं करता। वो सिर्फ उलेमाओं से बात करता है, और जब वो सब उलेमाओं को हरा दे और उलेमा खुद आप ये एक्सेप्ट कर कह ले कि दें कि हाँ भाई साहिल कुरान जो सही है बोल रहा है। आप ये कह दें कि कुरान जो है वो आम इंसानों के लिए नहीं है, सिर्फ उलमा के लिए, वही समझ सकते हैं। दोस्त, आम इंसान कुरान पढ़ के ही उलेमा बनता है। अगर मैं भी यार कुरान आप पढ़ के अगर दोनों, मैं भी जाता तो मैं भी उलेमा बन सकता था भाई, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है साहिल भाई। आपको नहीं समझ में आया ना प्यारे भाई? मैं बताता हूँ हमारे यहाँ पे साहिल क्या होता है। हमारे यहाँ पे वो होता है कि जैसे बच्चा नॉर्मल है, उसको आलिम या मौलवी नहीं बनना, तो सिर्फ कुरान को अरबी में पढ़ता है। अगर उसको हाँ, आलिम बनना है आगे तो फिर उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं, हदीसें भी पढ़नी होगी, जो इस्लाम की बाकी किताबें हैं या वो भी आप पढ़ना अभी होगा, मंतिक ये फारसी। तो भाई, एक्चुअली हम उस डायरेक्शन में नहीं गए, और जो आपके क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअली हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है दोस्त। वो उन्हीं लोगों के लिए क्वेश्चन है जो इन चीजों को पढ़े हैं। लेकिन पता मैं तुम्हारे पास क्या आता हूँ कि जो तुम बात करते हो ना, मैं फिर उसकी तहकीक करता हूँ। तो तहकीक तो करने के बाद में तहकीक मुझे करके तो लगता है सही यार, जवाब आना चाहिए ना आपके पास। साहिल मैं कहता रहा हूँ, रख स्क्रीन रख, बात करते हैं। स्क्रीन रखो एक्सेल वाली। अच्छा, और गलत फिर से साबित हो गए तो इस्लाम छोड़ोगे ना? साहिल देख, कोई भी रूह है, इस्लाम मेरी रूह है, तो मैं तो मर ही जाऊंगा उसे छोड़ूंगा तो। अपनी रूह को कोई नहीं छोड़ सकता। हाँ, तू मतलब मेरे तुम ऊपर कोई और ऐसे खुदा, कंडीशन दे, तू यार कोई यार और देखो, कंडीशन दे फात कि फात तू माफी फात मांग फात लेना, गलती मान लेना, तो मैं फात रुक एज रुक, ए स्ट्रीम में गलती मान फात लूंगा, बता। भाई, फात भाई रुक। हाँ इसका मतलब ये है कि आप दिमागी अपंग रहना चाहते हैं। आप नेटवर्क इंजीनियर होते हुए भी एक ऐसे खुदा साहिल, जिसको सुन तो लो भाई, एक ऐसे खुदा हम्म, जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं आता, आप उसको खुदा बनाए बैठे हो। तो आपसे बड़ा दिमागी अपंग कौन होगा प्यारे भाई? साहिल, कुरान में एक आयत भी है, मुहकिम और मुतशाबा। मुतशाबा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनका आयतों का सही सही ये मतलब मेरे इनहेरिटेंस अलावा वाला कोई जो और मामला नहीं है जानता। भाई, ये हाँ, जो इनहेरिटेंस वाला आप जो अभी, मामला, यार जो रुक तो सही जो बात भाई। एक बोलो जब बोलो बात बोलो बोलूंगा बोलो। तो उसका जवाब लो। अभी आपने हम्म जो ये बहस लेके आई है कि कुरान में हम्म मोहकम और मुतशाबे आयत है, ये जो हम्म इनहेरिटेंस वाली आयत अल्लाह ने दिया है, ये मोहकम है या मुतशाबे है? जो इनहेरिटेंस, यार थोड़ा सा बताओ ना मेरे को, मैं समझा नहीं। हिंदी उर्दू में बोलो ना। इनहेरिटेंस यार प्रॉपर्टी और साहिल खत्म डिस्ट्रीब्यूशन की करता हूँ, जो, साहिल 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 खत्म करता हूँ, हाँ 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 खत्म करता हूँ इसका। ये देखो, ये आ गया। लास्ट टाइम हम यही बात कर रहे थे। एक हस्बैंड है, हाँ उसकी दो बहनें भी हैं। हस्बैंड का हाफ हिस्सा है जो कि 0.5 बनता है। टू सिस्टर का 2/3 है, जिसको अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करें तो वो
66667 बनता है। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन क्यों नहीं नजर आ रही, ये क्या हो रहा है? एक आ रही सेकंड, है, ये किसी स्क्रीन और तो की दिख रही नहीं है है, आजम सही साहब। नहीं हो रहा यार, वो जब मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो मूव नहीं हो रहा है। एक सेकंड, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ओके, दोबारा शेयर किया, एक सेकंड। ओके, ये है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हस्बैंड को पहले हाफ दे दो। ओके, मैं हस्बैंड को हाफ दे देता हूँ। अरे मेरे 100 भाई रुपया सुन तो उसकी लो, टोटल पहले बनी थी। बंटवारा। सर सुने 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 दोस्त, सुने सुने, हाँ चुप। हाँ। हस्बैंड को मैंने हाफ दे दिया, जो कि 100 रुपए का 50 बन गया। अब टू सिस्टर को आप कह रहे हैं इसका हाफ इससे लेना है, बाकी बची हुई आइटम से। बाकी बची हुई आइटम क्या बनेगी? वो बनेगी दिस 50 बन गई। माइनस टोटल, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई दिस, ये बन गया 33.33%। ओके, इसको मैं जरा डिफरेंट कर देता हूं, इसको करता हूं, ये असल में थोड़ा सा मैंने गलत ये किया कि बड़ी रकम को पहले रखना था। E2 माइनस C4, ताकि वो पॉजिटिव में आ जाए। टोटल आपका अब आ गया सर, ये जमा सम ऑफ दीज टू, देयर यू गो। तो सर अब आपके पास जो है ना, बाकी फिर भी पैसे बच गए हैं कुछ, 17 इक्वल्स रुपया टू बच गए। दिस माइनस दिस। 17 बचे अल्लाह ना। ने आपको पूरे पैसे बताए ही नहीं, ये अब मुझे बताएं कि अब मैं इसका क्या करूं कि पूरे पैसे तो डिवाइड ही नहीं हुए, बाकी पैसों क्या क्या करूं? ये 16.667 फहद भाई खा रुपए, लेगा वो 13 रुपए। 13 जो सुनो आपने सुनो लॉजिक सुनो दी सुनो, है कि जब हस्बैंड को दे दिया, जो बाकी बची हुई रकम है उसका 2/3 देना। मतलब साहिल पहले मेरी बात सुनो। हस्बैंड और टू डॉटर में बंटवारा होना है, ठीक डॉटर है? नहीं, 2 सिस्टर्स हैं। सिस्टर से। चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 176 के मुताबिक हम बात कर रहे थे इस वक्त। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। उसका अगर हस्बैंड है तो उसका 50% हो जाएगा, इसमें कोई ठीक है, अब राइट वो नहीं है निकाल अगर और दिया। दोनों उसकी। बहनों का 2/3। रुको रुको, फिफ्टी रुके परसेंट रुके, होगा। और अगर उसकी बहन होगी, रुको यार, तुमने कंफ्यूज थोड़ा कर दिया, रुको। एक यहाँ पे जो है ना बेवा का बंटवारा है, रुको रुको 1 मिनट रुको, इसका थोड़ा जी सा। जी, जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, सेम सेम बात है, जो लोग सुनते हैं उनको पता लग गया हुआ। अगर हम इसको टोटल के ऊपर सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और फिर टोटल को ही मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो अब हम जो है ना ऊपर चले गए, अब हम 13 रुपए ऊपर चले गए। ठीक है, अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन लूं तो वैसे ही अल्लाह ने बताई है, तो अब आपके पास 16 रुपए ज्यादा हो गए। अगर मैं आपकी कैलकुलेशन में जाऊं कि बाकी बचे हुए से लेना है, तो आपने 16 रुपए कम दिए। अब मुझे बताएं मैं इसका क्या करूं? बचे हुए में से साहिल लें एक तो चौथाई 16 रुपए हिस्सा। कम है, साहिल टोटल में से लें तो 16 रुपए साहिल ज्यादा है। उसकी, अल्लाह को मैथ्स नहीं आता था। साहिल 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 उसका जो है ना हाँ, एक चौथाई मिलेगा, हस्बैंड को एक चौथाई मिलेगा अगर उसकी एक औलाद है चौथाई तो तो। अल्लाह ने कहा नहीं, लेकिन 50% का। हेलो भाई, आपने खुद पढ़ा था 50%। दोबारा पढ़े चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 176, आपने लास्ट टाइम बताया था मैं उसका हाफ है। हाँ। मैं बता देता हूँ साहिल। और तुम्हारी बीवियां जो कुछ भाई गया, भाई क्या हो गया, गई ऐसा आवाज इनकी? गई। फहद भाई दूसरे स्क्रीन पे जाओगे तो नहीं आवाज आएगी आपकी इधर। हाँ। फहद भाई दूसरी स्क्रीन पे जाओगे तो आवाज नहीं आएगी जी। सुनो सुनो सुनो, जो उसकी बहन है ना 50% हो जाएगा। इसका जो कैसे हो जाएगा? लेडीज है अल्लाह ने उसका तो दो। 50% कहा नहीं, अल्लाह ने तो 2/3 कहा। अरे मेरे भाई, 2 तिहाई क्या होता है? 2 तिहाई होता है जहां पे सिर्फ बेटियां बेटियां हो, जहां पे बेटा या नहीं, कोई और ना हो। अगर 2 या सिर्फ 2 से ज्यादा बेट बहनें हो तो तरके का 2/3 हकदार होंगी। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? साहिल, जो उसका 50% है उसका हस्बैंड को मिल जाएगा, बाकी जो भी है उसकी बहनों को चला जाएगा। कैसे? कहा बात ये अल्लाह ने फिलहाल कहा कहा इतनी था? है और ये डन है। बाकी सब ये कैसे? उसकी कहाँ बहनों लिखा को है? चला जाएगा। और आयत से निकाल ले। यार मैं दूसरी स्क्रीन पे जाऊंगा, बंद हो जाए। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आयत नंबर बोलूंगा और तुम मुझे वो पढ़ हाँ के बताना बस खाली, ठीक है? ये रुको। ठीक सामने है। लिखा हुआ है, पढ़ो। ये रे आई तुम्हारे सामने। ये पढ़ो है। अगर सूरह निसा मैयत की 12। वारिस 2 बहनें होंगी तो वह तरके में से 2/3 की हकदार होंगी। पढ़ा जा रहा है? सूरह निसा 12, उसका यहाँ पे शोहर भी है ना। सूरह अरे निसा 12 12 नहीं है, पढ़ो। वो मर्द का है, औरत का देखो ना, कल अल्लाह की बात हो रही है यार। अगर कोई शख्स अरे बेऔलाद तो ये मर जाए, बोल, इसकी एक बहन हो, उसके तरके में निफ्स पाएगी। अगर बहन बेऔलाद मरे तो भाई का वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस 2 बहनें हो तो वह तरके में से 2/3 की हकदार होंगी। आप कलाला की बात कर रहे हो? अच्छा, कलाला क्या है?
कलाला वो होता है जिसका कोई वारिस नहीं होता, ना बेटा ना पोता पोती, कुछ नहीं होता, वो कलाला होता है। मैं उसका बता देता हूँ, रुको रुको, कलाला का मैं बता देता हूँ, मैं एक्चुअली वो बता रहा था। औरत मरी है ना। फहद भाई हर बार आता है जीत के जाऊंगा करके, हर बार हार के जाता है, लेकिन दिमागी अपंग रहना ही पसंद करता है फहद भाई। साहिल साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कलाला की हाँ। आयत इतनी मुसीबत वाली आयत थी कि उमर बिन खत्ताब ने कहा था मर के लुट के बर्बाद हो गए मोहम्मद, ये क्या आयत दे दी तूने हमें। पता है आपको इस बात का? ये मैं दिखाता हूँ, जी ये आयत उस जमाने में जी। भी लोगों को समझ नहीं आई थी, लोग कहते हैं यार क्या पागलपना है। ये देख सर, मैं तुझे हाँ हदीस दिखाता हूँ, सही बुखारी की हदीस है कलाला के बारे में। ये देख, जी। कलाला को आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये देख, हजरत उमर रसूल अल्लाह के मंबर पे खुतबा देते हुए कहा, जब शराब की हुर्मत का हुक्म हुआ तो 5 चीजों से बनती थी, अंगूर वगैरह 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 वगैरह, जो कल को महमूर कर दे। 3 मसाइल ऐसे हैं कि मेरी तमन्ना थी कि रसूल हमसे जुदा होने से पहले इनका हुक्म बता जाते। 3 मसाइल, हाँ हाँ दादा का मसला, कलाला का मसला और हाँ हाँ सूद हाँ। के चंद मसाइल। कलाला का मसला, अबू हयान ने फरमाया, मैंने शिबी से पूछा, अबू एक शरबत सिंध में चावल से बनाया जाता है। उन्होंने कहा ये चीजें रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं पाई जाती थी। रसूल ने फरमाया फर्ज अंगूर की बजाय किशमिश से। अच्छा, दूसरी हदीस मैं दिखाता हूँ, कलाला के बारे में वो भी बुरे तरीके से फंसा हुआ था। सही मुस्लिम की हदीस लेते हैं, सही मुस्लिम की हदीस 16-17, कलाला, ये कलाला देखें। अबू हाँ उमर बिन अल खिताब सेड delivered a sermon on Friday. He made mention behind repeatedly in case of the problem of Kalala. डिवाइड कर ही नहीं सक रहे वो। He never showed more annoyance. मोहम्मद annoyed हो गया, उसने कहा नहीं दिताना मैंने, दफा हो जाओ। To me in regarding of this problem, so much so that he stuck my chest with his finger. उंगलियां मेरे सीने में खोप दी कि दफा हो जाओ उमर। And said, Umar, does the words revealed in the sermon, chapter number 4, verse number 176, at the end of the Surah Nisa is not sufficient to you? Hazrat Umar said, if I live, I would give such verdict about Kalala that everyone would be able to decide whether he reads the Quran or not. उमर कहता है कि मैं अगर जिंदा रहता तो कलाला के बारे में इससे अच्छा ऐसा कलाम देता कि फिर लोग समझ जाते कि कुरान पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। उमर को पता लग गया था इस आयत की वजह से कि कलाम अल्लाह का नहीं है। साहिल, साहिल अच्छा भाई, एडम साहब, फिर जो रसूलुल्लाह ने हुज्जतुल विदा साहिल, के यार एक मिनट रुको ना फहद भाई, मैं एडम साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, वो जो फिर रसूलुल्लाह ने जो हुज्जतुल विदा में ये पूछा था कि क्या मैंने तुम तक सारा दीन पहुंचा दिया, 3 बार पूछा था, तो ये बात तो फिर झूठी साबित हो जाती है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसने उमर को भी धक्के देके निकाल दिया ना, दफा हो जा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मोहम्मद को खुद मैथ्स आता नहीं था, कमजोर था, हाँ हिस्सेदारी सही बता नहीं सका, कैलकुलेशन सही बैठती नहीं है। तो लोग पूछ रहे थे मोहम्मद से, यार कलाले के बारे में बता यार, कलाला क्या तूने कर दिया है, व्हाट इज कलाला, नोबडी नोस। मोहम्मद ने इतनी बकवास दी है कलाले के बारे में, व्हाट इज कलाला टू बिगिन विद, कलाला है क्या, यही नहीं पता लोगों को। आगे कैलकुलेशन तो और भी खराब है। ये अभी आज फहद भाई बताएंगे कलाला क्या है। हाँ फहद भाई, मैं उमर मैं तो बताता कह रहे हूँ, हैं कि नहीं, नहीं समझ सुनो आ रहा है। सुनो, हाँ जो कलाला है और विरासत है वो सेम वेज वही है कि यहाँ पे बेटा बेटियां आ जाती है, फैमिली आ जाती है, वहां पे भाई बहने चाचा ताऊ आ जाते हैं, लेकिन जो उमर भी हिस्सा है वो आपको तो नहीं वही है। पता था क्या आता है। खाली लेडीज हो तो 2/3 होगी, अगर अगर क्या बोलते हैं एक बेटा है तो उसका डबल हिस्सा होगा। वो सब इसका रूल सिंपल लागू होता है। यहाँ पे जो है ना 4 हिस्से होंगे, जो एक हिस्सा आएगा वो एक बेटी का होएगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा दूसरी बेटी का होएगा, और 2 हिस्से बाप के होंगे। ये तो सिंपल है ना, क्लियर, कि एक मर्द का 2 औरतों की बराबर हिस्सा हस्बैंड होंगे। का कितना हिस्सा है, किसका? हस्बैंड का, यहाँ पे 4 हिस्से लगेंगे साहिल, इसका डबल हिस्सा होगा हस्बैंड का उनसे। कितना हिस्सा है। मैं कह तो रहा हूँ टोटल जितना भी होगा ना उसके 4 हिस्से लगेंगे। जो पहला हिस्सा आएगा वो एक बेटी का आएगा, ठीक है ना, फिर दूसरा हस्बैंड का हिस्सा 2 कितना बेटी हिस्सा का आएगा। है। अ- अरे भाई, एक मर्द का 2 लेडीज की बराबर हिस्सा होता है। मैं मर्द की बता रहा हूँ, हस्बैंड की मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे हस्बैंड मर्द की की वो बात भाई आएगी। का हिस्सा है, साहिल, डंगर वहां पे भाई है, साहिल, यहाँ वहां पे पे साहिल भाई मर्द है, है। वो साहिल मर्द आ रहा है। यार भाई में और एक, हस्बैंड में फर्क होता है। अल्लाह ने हस्बैंड को कितना दिए। अबे भाई दोनों मर्द ही होते हैं, हस्बैंड भी भाई भी यार तूने मर्द ही लास्ट होते टाइम हैं। बताया था ना, मर्द तूने एक, पिछली दफा बताया था ना साहिल, कि
तूने पिछली साहिल बार मैं बताया बोल था रहा हूँ ना। जो 2 औरतों की बराबर जो हिस्सा फहद होगा ना वो एक फहद जेंट्स का फहद होगा। हाँ फहद हाँ लास्ट टाइम की स्ट्रीम खोलूं कि तूने बताया था कि हस्बैंड का हाफ है। यार लास्ट टाइम की स्ट्रीम तो मैं कह रहा हूँ मुझे 0 नॉलेज थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ तुमसे बात कर रहा था और उसी चीज को मैं सीखना चाह रहा था तुमने जो बोला है, क्योंकि आज तक जितने भी टॉपिक पे तुम बात करते हो ना मुझे नहीं लगा साहिल तुम कहीं सच बोलते हो। हर एक चीज में तुम्हारी गलती होती है, जब तुम जो लोग कुछ जानते नहीं है उन लोगों से तुम बहस करते हो जो आलिम दीन नहीं है, और यहाँ पे जो तुम्हारा काम है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है जिनको कम नॉलेज है। यार ओह माय सारे आलिम नहीं होते दोस्त साहिल। ओके, चल तू अपना बता, हस्बैंड को औरत से डबल मिलेगा? मर्द को औरत से डबल मिलेगा, मर्द की मुराद यहाँ ओके किसी से भी हो सकती है साहिल भाई। ओके, डन हो गया, डन हो गया। लो जी साहिल साहब, मर्द को 2/3 का मल्टीप्लाई बाय 2 मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मर्द को 1.33% मिलेगा, 2/3 का। मुझे साहिल जब बताओ अपना एक में से 133% कैसे दे सकते हो? साहिल मैं तुझे बता तो रहा हूँ, 2 सिस्टर हो गई, 2 सिस्टर का मतलब यार क्या हो डंगर गया। डंगर बात तब सुन, डंगर बात सुन, हाँ डंगर बात सुन, बात सुन। तुझे पेंट ब्रश में लेके जाता हूँ ताकि तुझे डंगर समझ मुझसे लगे तू क्या पढ़ेगा तू बकवास कर लग रहा है। रहा। यार तू अबे सबर एक कर ना हंड यार। एक यार सबर एक कर। मर्द है 2 फहद लेडीज है चुप कर, इक्वल टू। फहद चुप ठीक है कर, चुप कर, चलो बोलो चुप कर। बोलो 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 बोलो। तुम लोगों को 2/3 का ही नहीं पता, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ पाई ग्राफ से। ये एक पाई है तुम्हारे पास, ठीक है, हम्म हम्म इसके 3 हिस्से हैं। हम्म कितने हिस्से हो गए? अरे साहिल 2/3 वो यार तब चुप होता है जब करना बेटियां यार। बेटियां हो। फहद शट अप, लिसन, लिसन। बोल 2/3 चल किसे बोल कहते हैं इसको भाई समझ। तेरा चैनल है। हम्म यार सुन, 2/3 किसको कहते हैं उसको सुन। 2/3 इसको कहते हैं, एक पाई है टोटल, 3। उसके 3 हिस्से बनाए, हम्म ठीक है। हाँ वो तो उसमें से मालूम है दो हाँ। हिस्सों को, उसमें से अगर हम्म 2 हिस्सों को ले लूं तो ये बन जाएगा हम्म 2/3, 2/3। हम्म अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये पूरे हिस्से से ज्यादा हो जाता है, ये 1.3 बन साहिल जाता है। मैं वो बता तो रहा हूँ दो अगर तिहाई सिर्फ का बेटी। डबल नहीं हो सकता। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो ना, अगर खाली सिर्फ 2 बेटियां हो तो तब 2/3 लगता है। यहाँ पे जेंट्स भी है तो यहाँ पे 2/3 इसको नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। क्या है यार साहिल, मैन दिस इज यहाँ पे क्रेजी। 2/3 नहीं मिलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई। क्या मिलेगा? यहाँ पे एक मर्द 2 हो गए, 2 लेडीज हो गई, टोटल हो गए 4, डिवाइडेड बाई 4 करोगे, डिवाइडेड 4 में एक बेटी का एक हिस्सा होगा, दूसरी का दूसरा होगा, और जो 2 बचेंगे वो एक जेंट्स का हिस्सा होगा। यहाँ पे मर्द और लेडीज की बात हो रही है सिर्फ। या खुदाया तेरा ही वहां आसरा पे है। पूरे 100, ओके, एक को कलाला की 50 आयत आएंगे, दोबारा दो को पढ़ते हैं, 25 25। कलाला की आयत दोबारा पढ़ते हैं, चुप कर। ये देख, अगर मैयत की वारिस 2 बहनें होंगी तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी। अगर इसकी एक बहन होगी तो इसके तरके में से निफ्स पाएगी। पढ़ा जा रहा है? तुम यार पता नहीं कौन सा पढ़ रहे हो, मैं पढ़ता हूँ तो यार तुम्हारी सामने तुमको लिखा आवाज ही हुआ नहीं है, आती मेरी। सामने हाँ लिखा हुआ है, सामने से पढ़ो। ठीक है चलो पूछता हूँ एक और को। अरे यार तुम्हारा पता नहीं कहाँ से ट्रांसलेट करके लाए हुए हैं। मेरे पास दूसरा कुरान है जिसमें से मैं देख के बताता हूँ, ये तेरे वाला नहीं पढ़ता दूसरे मैं। कुरान का ट्रांसलेटर का नाम दे, यहां पे खोलते हैं। फतवा पूछते हैं यार, ये तो मुझे लग रहा तू हदीस से बता रहा है, फतवा किससे पूछा जाता है, फतवा तो कुरान में जिक्र ही नहीं आ रहा, मुझे तो देखा नहीं मैंने कहीं फतवा है। हराम, यार मेरे गाली निकलने अरे लगी भाई थी यार, जो मैं बता सीरियसली। रहा हूँ वही बता रहा हूँ, इतना तो सिंपल तुम्हें ही पता है। एक जा यार, गेट लॉस्ट प्लीज। साहिल का जब इंटरनेट सही होगा तो आ जाई, उससे बात करनी, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। इतना इतना मैं लो लेवल पे नहीं जा सकता। साहिल का इंटरनेट उसको सही होगा समझ तो आ में ही जाई। नहीं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है एडम साहब, तू यही बैठा अपनी हुआ था, चला बोल क्यों नहीं रहा रहा था? मुझे है। अरे मुसीबत के आगे डाल दिया तूने। मैं बोला ये बेचारे को जो है शायद इसका दिमाग जो है सही से चल जाए। साहिल तू मुझसे बदले ले रहा है, पता नहीं किस चीज के, तू देख ले। कोई बात तू नहीं उस बेटा, दिन मेरे से लिया था ना। कल तुझसे बदला लूंगा मैं। कल मैं ये बदला पूरा करेगा। पूरा करेगा पूरा करेगा।